हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश चौरसिया एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पीएचपी में डेटा टाइप क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डेटा टाइप होता क्या है। बेसिकली जो डेटा टाइप होता है वो हमें ये बताता है, ये क्लासीफाई करता है कि हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में, जो वैल्यू जो डेटा हम लोग प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, वो किस टाइप का डेटा है, ये हमारा डेटा टाइप उसको स्पेसिफाई करता है। और पीएचपी में बेसिकली दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप, एक होता है हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप और दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और ये जान लेते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अंदर जाएंगे कि इसमें कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। बेसिकली जो हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप है ये हमारा जब हम लोग पीएचपी इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ हमें बना बनाया कुछ डेटा टाइप मिलता है, वो हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जैसे इसमें हमारा कुछ डेटा टाइप होते हैं, एक स्ट्रिंग होता है, फिर हमारा इंटीजर होता है, उसके बाद हमारा फ्लोट कहें या डबल कहें कोई बात नहीं, दोनों सेम ही टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, ये होते हैं। फिर उसके बाद हम आता है हमारा फोर्थ नंबर पे बुलियन, ये बुलियन टाइप का डेटा है। ये हमारे चार जो है प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। और यूजर डिफाइंड क्या होता है? यूजर डिफाइंड का मतलब जो हम ये चारों जो हमारा प्री डिफाइंड है इन सब का यूज करके, इन चारों डेटा टाइप का यूज करके हम जो डेटा टाइप बनाते हैं, जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो भी हम डेटा बनाते हैं, वो हमारा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें हमारा आता है एरे एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में यही चार डेटा टाइप कवर करने वाले हैं। प्री डिफाइंड के जितने पार्ट है वही कवर करने वाले हैं। यूजर डिफाइंड हम लोग तब कवर करेंगे जब ये एरे और ऑब्जेक्ट की टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। बस अभी के लिए हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग अपना प्री डिफाइंड डेटा टाइप को एक्सप्लोर करते हैं। अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पीएचपी का कोड करते हैं हम लोग। अब पहला जो हमारा स्ट्रिंग, अब जानते हैं हमारा स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग हमारा ये कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। हमारा एक कैरेक्टर हो सकता है, उसमें मल्टीपल कैरेक्टर हो सकते हैं, इसमें डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर जो भी हमारा लिखा जाएगा, चाहे वो स्पेशल टाइप का सिंबल हो या फिर कोई नंबर हो या फिर हमारा कोई कैरेक्टर हो या फिर कोई लेटर हो या फिर कोई अल्फाबेट हो, वो सब अगर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखे हैं तो हमारा स्ट्रिंग के कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा $str, हमने लिख दिया। अब इसको हम जैसे यहाँ रन कराएंगे, एको कराते हैं, ठीक। पहले चल के हम लोग जैम्प ऑन कर लेते हैं, कंट्रोल पैनल से अपाचे ऑन करते हैं। पहले अपाचे ऑन हो रहा है, हम लोग ब्राउजर भी ऑन कर लेते हैं। हमारा अपाचे ऑन हो गया, जैसा कि आप लोग देखें हमारा ग्रीन हो गया, हमारा अपाचे ऑन हो गया। हम लोग ब्राउजर पे जाके अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। हमारा जो है लोकल होस्ट के PHP लर्न नाम के फोल्डर में है पर। अब यहाँ जैसा कि देख सकते हैं यहाँ डेटा टाइप हमारा शो हो रहा है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कोडर अविनाश हमारा शो हो रहा है। अभी तो उसकी वैल्यू शो हो रहा है, उसके टाइप को नहीं बता रहा है कि उस किस टाइप का है। तो हम लोग पहले उसके टाइप को जान लेते हैं, वो हमारा जो डेटा है किस टाइप का है। यहाँ हम लोग एको करते हैं और हमारा डेटा जानने के लिए, हमारा किस टाइप का डेटा है वो जानने के लिए हम लोग लिखते हैं गेट टाइप। उसके बाद हम यहाँ जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नाम डाल देंगे। हमारा यहाँ शो कर देगा किस टाइप का हमारा डेटा है। जैसा कि देख रहे हैं हमारा स्ट्रिंग यहाँ शो कर रहा है। इसको पहले नेक्स्ट लाइन में हम लोग कर देते हैं। देख सकते हैं हमारा ये बता रहा है कि हमारा ये जो डेटा है स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ओके, अब ये तो हमारा हो गया कि ये स्ट्रिंग का कैसे हमारा आता है। और स्ट्रिंग में ये भी होता है कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। जो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट तो स्ट्रिंग को ही करते हैं, बट जो उसके अंदर लिखा जाता है उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अब लाइक यहाँ बताते हैं हम अगर ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो स्ट्रिंग है हमारा इसको पूरा हम कर दे डबल कोट्स में, जो हमारा str करके वेरिएबल है उसको अगर डबल कोट्स में कर देते हैं तो हमारा क्या करेगा, एज ए वेरिएबल ही उसे ट्रीट करेगा, जैसा रहेगा उसी तरह से उसे ट्रीट करेगा। बट अगर इसी को हम सिंगल कोट्स में कर दे तो, अगर इसे हम सिंगल कोट्स में कर देते हैं इस तरह से, तो इसको एज ए स्ट्रिंग ही लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो वेरिएबल है या फिर कोई कीवर्ड है क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सिंगल कोट्स में।
सिंगल कोट्स बोलेगा भाई तुम हमारे साथ हो तो हमारे ही कैटेगरी के रहोगे, पूरा का पूरा तुम स्ट्रिंग ही रहोगे। बट डबल कोट्स क्या करता है, वो जैसा हमारा उसका नेचर रहता है उसी हिसाब से उसे ट्रीट करता है। ओके, तो ये तो पूरा हमारा स्ट्रिंग का हो गया। अब आता है हमारा स्ट्रिंग तो खत्म हो गया हम लोगों का। अब आता है हमारा इंटीजर। ये जो हमारा इंटीजर है ये आता है। इंटीजर बेसिकली करता क्या है, ये हमारा डेसिमल वैल्यू। डेसिमल का मतलब हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नहीं, डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नहीं, जो डेसिमल बेस 10 की वैल्यू होती है, लाइक 1 1 2 3 इस तरह से, निगेटिव टू पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको होल्ड करता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें फ्रैक्शन जिसको करने के बाद डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट का मतलब उसमें पॉइंट लगाओ, डेसिमल पॉइंट लगाओ। और डेसिमल का मतलब उसमें कोई पॉइंट ना हो, बेस 10 जो हम डेसिमल बोल रहे हैं उसका मतलब बेस 10 है, और डेसिमल पॉइंट जो बोल रहे हैं उसका मतलब डेसिमल वैल्यू, लाइक दशमलव वाली वैल्यू वो होती है। इंटीजर हमारा होल्ड करता है, ऑक्टल वैल्यू भी होल्ड करता है। ऑक्टल का मतलब जिसका बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है, और डेसिमल तो होल्ड ही करता है जिसका बेस 10 होता है। अब इंटीजर का अगर करना हो तो कुछ इस तरह हम करते हैं, $num इज इक्वल्स टू 20। अब इसका हमें क्या करना है, इसको बारे में जानना है कि किस टाइप का डेटा है। ठीक, तो यहाँ कुछ नहीं, गेट टाइप करते हैं, गेट टाइप, और यहाँ जो वेरिएबल का नेम है नम नाम का वेरिएबल हमने डाल दिया, और जैसे ही जाके यहाँ रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं हमारा इंटीजर टाइप का डेटा मिल गया। ओके, इसको एक काम करते हैं यहाँ से, अब देख सकते हैं हमारा इंटीजर टाइप का डेटा मिल गया। ये बता रहा है कि हमारा ये इंटीजर टाइप का डेटा 20 है। ओके, अब ये तो हमारा इंटीजर हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा डबल। डबल कहें या फ्लोट कहें कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही होता है। अब ये क्या करता है, हमारा फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है हमारा, जैसे कि डेसिमल में कुछ इस तरह हमारी वैल्यू हो गई, जैसे हमारा 20 है, 20.7 हो गया, या फिर इस तरह का हो गया, ये हो गया हमारा, कुछ इस तरह डबल आता है। ठीक, और इन दोनों में बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो फ्लोट पॉइंट होता है ये 32 बिट के डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और डबल जो होता है ये हमारा 64 बिट के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये तो हमारा हो गया स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट या डबल कह सकते हैं वो भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा बुलियन। ये बुलियन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये बुलियन जो होता है हमारा रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स को। इसमें दो ही वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ये दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और इसका सबसे ज्यादा यूज, बुलियन का सबसे ज्यादा यूज हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में होता है, क्योंकि अगर इफ लगाएं तो उसमें क्या होता है, इफ कंडीशन सही हो, जैसे हमारा इफ अगर लिखते हैं इस तरह से, इफ लिखते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ कंडीशन तो दिया जाएगा ना, कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर जाएगा, फॉल्स हुआ तो बाहर जाएगा। तो यही हमारा रिप्रेजेंट करता है बुलियन। बेसिकली हमारा एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं ट्रू, इस तरह डाल दिया। और इसको अगर चेक करना चाहते हैं किस टाइप का हमारा डेटा है, यहाँ लिख सकते हैं आप देख सकते हैं हमारा यहाँ बोल रहा है कि ये बुलियन टाइप का डेटा है। और एक बात और बताना चाहेंगे, ये जो 1 आ रहा है, जो हमारा 1 वैल्यू आ रहा है, ट्रू ना आके 1 आ रहा है, अगर हम इसको करें यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं हमारा 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रू है। जब भी आप बाइनरी नंबर पढ़े होंगे कि वहाँ बाइनरी नंबर में क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे कि 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। वही यहाँ बता रहा है, अगर ट्रू होगा तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। यहाँ अगर फॉल्स करके दिखाते हैं, फॉल्स जैसे किया है, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। फॉल्स का मतलब हमारा 0 होता है, और 0 यहाँ शो नहीं कर रहा। ओके, आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट और क्वेरी को क्लियर कर देंगे। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।